सर्दियों का मौसम था। एक गांव में बहुत सारे गांव के सरदार वडेरे और वहाँ के चौधरी बैठे हुए थे। तो एक चौधरी ने कहा दूसरे चौधरी से, चौधरी साहब आपके पास कुत्ता है। अब वो कचहरी करने के लिए या बातें करने के लिए उसने किस्सा शुरू कर दिया। उसने कहा जी हाँ कुत्ता है। उसने अगर कुत्ता है तो तुम नस्ली हो। उसने कहा ठीक है वडेरा हूँ तो नस्ली होगा। और उसने कहा अगर तुम्हारे पास कुत्ता है तो तुम्हारे पास खेत खलिहान भी होंगे। उसने कहा खेत खलिहान भी हैं। तो ये चौधरी पूछ रहा था और ये बताता जा रहा था, ये दूसरे चौधरी को पहचानता नहीं था। बस जस्ट उसने यही पूछा कि आपके पास कुत्ता है और उसके बाद उसने बात शुरू कर दी। ये दूसरा चौधरी था, ये थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा था और इसको हैरत आ रही थी कि इसने जस्ट एक बात पूछी और मुझसे कहा कुत्ता है तो मैं नस्ली हूँ। उसने अगर कुत्ता है आपके पास तो आप नस्ली हो, और अगर कुत्ता है तो आपके पास खेत खलिहान भी होंगे। उसने कहा खेत खलिहान भी हैं। उसने खेत खलिहान हैं तो आपके पास मवेशी भी होंगे, माल मवेशी भी होंगे। उसने कहा माल मवेशी भी हैं। उसने कहा माल मवेशी हैं तो आपके अगर माँ बाप जिंदा हैं तो वो आपसे खुश होंगे। उसने कहा वो मेरे माँ बाप तो मुझसे बहुत खुश हैं। उसने कहा अच्छा माँ बाप भी खुश हैं। अगर माँ बाप खुश हैं तो तुम्हें दुआएं देते होंगे। उसने कहा हाँ दुआएं भी बहुत देते हैं। इसको हैरत लग रही थी। तो उसने कहा अगर माँ बाप जिंदा हैं तो तुम्हारे पास सवारी करने के लिए अच्छे से अच्छी नस्ल का घोड़ा भी होगा। उसने कहा मेरे पास अच्छी से अच्छी नस्ल का घोड़ा भी है। और चौधरी जो टेक लगा के सोया हुआ था उठकर बैठ गया। उसको हैरत लगी कि ये एक कुत्ते की बात पूछ के इतना सारा मेरे बारे में कैसे बता रहा है। उसने कहा अगर तुम्हारे पास माल मवेशी भी है, अच्छा घोड़ा भी है तो तुम्हारी बहुत सारी जमीन भी होगी। उसने कहा बहुत सारी जमीन भी है। तो जमीन है तो लोग तुम्हारे पास अपने फैसले करवाने भी आते होंगे। हाँ फैसले करवाने भी आते हैं। उसने कहा फैसले करवाने आते हैं तो तुम दिल के अच्छे हो। उसने कहा मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ। और अगर तुम दिल के अच्छे हो तो तुम्हारे घर वाले सब तुमसे प्यार करते होंगे। उसने कहा दिल मेरे घर वाले सब मुझसे प्यार करते हैं। उसने कहा तुम्हारे घर वाले भी तुमसे प्यार करते हैं तो तुम्हारे बच्चे भी तुमसे प्यार करते होंगे। उसने कहा मेरे बच्चे भी मुझसे प्यार करते हैं। तो उसने कहा तुम्हारे बच्चे अगर तुमसे प्यार करते हैं तो राया जो तुम्हारी है, जो कि तुम फैसले करते हो, उनमें से कोई भी तुम्हें आगे से जवाब नहीं देता होगा। जो फैसला करते हो मान लेते होंगे। उसने कहा हाँ ऐसा ही होता है। तो इसे थोड़ी सी हैरत लगी। उसने कहा ये तुझे कैसे पता लगा इतना कुछ। उसने कहा ये है फिलॉसफी, इसे कहते हैं आज्ञाई का इल्म, इसे कहते हैं नस्लों का इल्म। ये बहुत पढ़ने के बाद आता है। उसने कहा कितना पढ़े हो तुम। उसने कहा मैं तो 50-60 साल पढ़ाई हूँ, तब जाके ये बात मुझे समझ में आई है। तो ये जो सुन रहा था इस सरदार ने कहा मुझे तो ये अभी पता चल गया, तुम इतना पढ़ने के बाद ये सीखी हो, मुझे तो अभी पता चल गया कि ये इल्म आज्ञाई का होता क्या है, फिलॉसफी क्या होती है और नस्लों का इल्म कैसे पता चलता है। अब सुबह हुई, इसने भी नया जोड़ा सिलवाया, सर पे तुरबन बांधी, जो पगड़ी होती थी, जो ट्रेडिशनल रवाज है गाँव का, पगड़ी बांध कर ये भी रवा दवा हो गया एक गाँव की तरफ। ढूंढा बहुत कुछ इसने भी, कहीं ऐसा मजमा लगा हो तो मैं भी अपना इल्म झाड़ूं। तो अगर जब इसे कुछ ना मिला, सारा घूम के आने के बाद सारा दिन घूमता रहा, कोई भी इसे मजमा किसी भी जगह किसी भी उताक पर और किसी भी वहाँ पर किसी डेरे पर, हिंदी में उताक बोलते हैं, पंजाबी में डेरा, तो किसी डेरे पर किसी उताक पर ऐसे कोई बंदा नजर नहीं आया। घर अपने वापस आ गया। आकर चारपाई लगी हुई थी और उसके आगे लेटा। लेटने के बाद अपने जो नौकर था उसे बुलाया। उसने कहा बूटिया इधर आ। उसका नाम बूटा था। बूटिया इधर आ, मैं आज तुझे एक चीज बताता हूँ। सब बताओ। मैं क्या बताने जा रहे हो। उसने कहा मैं तुझे आज बताने जा रहा हूँ फिलॉसफी। उसने कहा साहब फिलॉसफी क्या है। सरदार साहब फिलॉसफी का तो मुझे नहीं पता। उसने कहा इसे कहते हैं आज्ञाई का इल्म। उसने कहा सरदार साहब
मुझे तो इन चीज़ों का नहीं पता, मैं सादा सा बंदा हूँ, अनपढ़ हूँ, मुझे थोड़ा सादा करके बता दें। तो सरदार ने कहा ये है, चौधरी साहब ने कहा ये है नस्लों का इल्म। उसने कहा अच्छा चौधरी साहब नस्लों का इल्म, ये बात समझ में आ गई। तो अब चौधरी ने पूछा कि बूटिया ये बता तेरे पास कुत्ता है? तो बूटे ने कहा नहीं मेरे पास कुत्ता नहीं है। उसने कहा उठ बूटिया चल कर, तू नस्ली ही नहीं है, तेरे पास कुत्ता नहीं है, तू नस्ली नहीं है। तो इससे पता चलता है अगर कम इल्म बंदा कोई हो तो वो जो बात सुनता है उसी से निचोड़ निकाल लेता है। तो जरूरी नहीं है जिसके पास कुत्ता नहीं है वो नस्ली नहीं है।